जनवरी अच्छी लगी, जैसे बच्चों को जलती फुलझड़ी अच्छी लगी। दुख भी ला सकती है पर जनवरी अच्छी लगी, जैसे बच्चों को जलती फुलझड़ी अच्छी लगी। तेरे दामन में सितारे होंगे तो होंगे ऐ फलक, मुझको तो मेरी माँ की मैली ओढ़नी अच्छी लगी। मुझको तो अपनी माँ की मैली ओढ़नी अच्छी लगी। आज का इंसान बीवी को खफा न कर सका, मां से सख्ती रह गई लेकिन वफा न कर सका। वो खुदा का हक अदा क्या करेगा भला, जो अपने मां के दूध का हक अदा न कर सका। जो अपने मां के दूध का हक अदा न कर सका। मतला सुना रहा हूं अभी नंदापुर में मैंने गाया था, माँ झूठ बोल बोल के जन्नत में जाएगी। ये मैंने सुनाया था, लेकिन ये नया यहीं से शुरू कर रहा हूं। क्या हो मेरी माँ, हो मेरी माँ, हो मेरी माँ, हो मेरी माँ,
ये नया कलाम का मतलब था, कैसा लगा? तो जरा हाथ उठाकर सुभान अल्लाह कह दो जरा। माँ ओ मेरी माँ, शेर सुनना, ये शेर पर मेरी जिंदगी कुर्बान। होगा ना अपने साथ कभी कोई हादसा, होगा ना अपने साथ कोई हादसा, होगा ना अपने साथ कोई हादसा, हर पल दुआएं हम पे, हर पल दुआएं हम पे लुटाती है बूढ़ी माँ, हर पल दुआएं हम पे लुटाती है बूढ़ी माँ, हर यकीन जाने मां अगर दुआ दे, इधर मां की दुआ और उधर 70 वली बद्दुआ करें, वलियों का मकाम बहुत बड़ा है, तो उनकी बद्दुआ रद्द कर दी जाएगी, पहले मां की दुआ कबूल की जाएगी। कह दे सुभान अल्लाह। देखिए कव्वाली हम लोग गजलें गाते हैं, हर कुछ गाते हैं, मज़ाहिया गाते हैं, लेकिन जो रियल कव्वाली है यही है कि कुछ सीख मिले। सामीन, मां की दुआ का असर और बद्दुआ का असर सुनाऊं? इजाजत है? यकीन जाने आप लाख उर्स कर लें, नमाजें पढ़ लें, सजदे पे सजदे कर लें, जो कुछ करना है कर लो, नेकी पे नेकी करो, हज पे हज करो, अगर तुमसे तुम्हारी मां राजी ना है तो कोई भी राजी नहीं होगा। बात अच्छी लगे तो सुभान अल्लाह कहते हैं। अल्लाह ताला कलाम पाक में फरमाता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं नमाज में होता। ये शाहरुख साबरी दावा तो नहीं करता, लेकिन कोशिश करता है कुरान और हदीस की रोशनी में कुछ कुछ बातें सुना दूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आह मेरी माँ जिंदा होती, मैं नमाज में होता, माँ मुझे आवाज देती, मैं नमाज बाद मुकम्मल करता, पहले माँ की बात सुनता। कह दे सुभान अल्लाह। क्या माँ का मकाम बताऊं? रमजान का वक्त है, एक शराबी बेटा रमजान के वक्त में शराब पीकर आता है, माँ देखते ही कहती है कम वक्त, तू रमजान के वक्त में शराब पीकर आता, तुझे शर्म नहीं आई? माँ को उसने धक्का दिया, माँ तंदूर में गिरकर जलकर मर गई, माँ जलकर मर गई। बीवी कहती कम वक्त तूने अपनी माँ को मार डाला ये शराब की वजह से। बीवी को एक तमाचा लगाया, साइड गिर गई। सुबह जब नशा उतरता है देखता है माँ की लाश उधर है, बीवी रो रही है। अब अफसोस करता है मैंने ये क्या कर दिया। अपने दोनों हाथ को वो काटता है, जंजीर पहनता और हर साल हज को जाया करता था, हर साल हज को जाया करता था। लेकिन अल्लाह किसी न किसी वली के ख्वाब में बशारत देता कि फलाने शख्स को कह दो उसका हज कबूल नहीं हुआ है। कह दो सुभान अल्लाह। फलाने शख्स को जाकर कह दो उसका हज कबूल नहीं हुआ है। आखिरी हज है, एक अल्लाह के वली पहुंचते हैं, बशारत हुई कि फलाने शख्स को कह दो कि उसका हज कबूल नहीं है। वो सोचते हैं कि कौन ऐसा गुनाहगार शख्स है जिसका अल्लाह हज कबूल नहीं किया। हज तो ऐसा है कि जैसे माँ के पेट से बच्चा निकलता है बाहर, वैसा इंसान पाक हो जाता है। ये कौन ऐसा गुनाहगार है जरा मिलूं। जैसे ही दरवाजा खटखटाते हैं वो अल्लाह के वली, कहते हैं फलाने शख्स दरवाजा खोलो। जैसे ही दरवाजे के बाहर
वो अल्लाह के वली से मिलता, कहता क्या हुआ इस बार भी मेरा हज कबूल नहीं हुआ? वो अल्लाह के वली ने पूछा आखिर माजरा क्या है, मुझे बता। उसने सारी कहानी बताई अपनी। सामीन, वो अल्लाह के वली उसकी माँ की कब्र के पास उस शख्स को ले जाते हैं, कहते हैं बूढ़ी माँ तू कब्र में आराम फरमा रही है, लेकिन ये तेरा बेटा है, अल्लाह इसका हज कबूल नहीं कर रहा है, अगर तू इसे माफ कर देगी तो खुदा भी इसे माफ कर दे। सुभान अल्लाह कहते जो माँ तो माँ है, क्योंकि साथ साथ चलने में देर कितनी लगती है, रास्ते बदलने में देर कितनी लगती है। माँ मुझसे रूठी है तो मैं मना लूंगा, क्योंकि मोम के पिघलने में देर कितनी लगती है। माँ कब्र के अंदर तड़प जाती है अपने बच्चे के लिए, कहती है अल्लाह मैंने इसे माफ किया, तू भी माफ कर दे। तो ये माँ का मकाम है। लोग कहते हैं अरे मज़ारात पे जाना नहीं चाहिए, शिर्क है, बिदअत है। अगर ये शिर्क बिदअत होता तो अल्लाह के रसूल कभी ना फरमाते कि मुर्दे अगर कब्र में आवाज नहीं सुनते तो हम लोग जब कब्र के पास से गुजरते हैं तो सलाम क्या करते हैं, अस्सलाम वालेकुम या अहलल कबूर। अगर वो कब्र के अंदर मर जाते, असल जिंदगी तो वहां से शुरू है। माँ बाप मरने के बाद भी अपने बच्चों के लिए वही दुआएं करते हैं जो जिंदगी में करते हैं। तो इसलिए होगा ना अपने साथ कभी कोई हादसा, 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 हर पल दुआएं हम पे, हर पल दुआएं हम पे लुटाती है बूढ़ी माँ, हर पल दुआएं हम पे लुटाती है बूढ़ी माँ, हर पल दुआएं हम पे लुटाती है बूढ़ी माँ। सरफरी भी हो गई तो क्या हवा ले जाएगी, फूल की खुशबू महकने की अदा ले जाएगी। अरे जानलेवा हादसों के दरमियान से खींचकर, अल्ताफ भाई, जानलेवा हादसों के दरमियान से खींचकर तुझको घर वापस तेरी मां की दुआ ले जाएगी। क्योंकि जवां होकर भी आधी रात तक रिक्शा चलाया है, जहां तक हो सका दूध का कर्जा चुकाया है, हजारों जन्नतें कुर्बान उस मजदूर बच्चे पर कि जिसने इस गरीबी में भी मां को हज कराया है। ये शेर सुनना भाई, माँ बाप का कोई इंसान कर्ज नहीं चुका सकता है। मुलाहिजा करें, एहसान उसका हम ना चुका पाएंगे कभी, एहसान हम ना चुका पाएंगे कभी, हो
शेर पर जिंदगी कुर्बान। एक बार झूम कर कह दे सुभान अल्लाह। ये शेर सुनेंगे कसम खुदा की मचल जाएंगे। जब भी अच्छा, ये शेर एक पल में भूल जाते हैं सारे जहां का गम। एक पल में भूल जाते हैं सारे जहां का गम। एक पल में भूल जाते हैं सारे जहां का गम। एक पल में भूल जाते हैं सारे जहां का गम। जब भी गले से हमको, जब भी गले से हमको लगाती है बूढ़ी माँ। जब भी गले से हमको लगाती है बूढ़ी माँ। जब भी गले से हमको लगाती है बूढ़ी माँ। माँ को अल्लाह ने नेमत बख्शा है, अल्लाह ने कदमों में जन्नत बख्शा है। ये माँ का मकाम है भाई। अल्लाह थोड़ी ये कहता है कि तू नमाज पढ़ के आएगा तो तुझे मैं बख्शूंगा। मालूम माँ की खिदमत, माँ की खिदमत ऐसी है कि एक कसाई को, कुरैशी को, एक कसाई को गोश्त काटने वाले को माँ दुआ दिया करती थी, अल्लाह तुझे जन्नत में मूसा का साथी बनाए, अल्लाह तुझे जन्नत में मूसा का साथी बनाए, अल्लाह तुझे जन्नत में मूसा का साथी बनाए। वो कहने लगी अल्लाह तुझे जन्नत में मूसा का साथी बनाए। मूसा अलैहि सलाम को अल्लाह ताला कोहे तूर पे फरमाता है, क्या है मूसा, तेरा जन्नत में पता है कौन साथी होगा? एक कसाई। कहा अल्लाह पाक कैसे? कहा तुझे देखना है? कहा जी देखना है। मूसा अलैहि सलाम गए। भाई बोर तो नहीं हो रहे ना आप? सुनाओ चाचा। मूसा अलैहि सलाम गए उस कसाई के पास, बोला भाई गोश्त मुझे चाहिए और मैं आज के दिन मेहमान बनना चाहता हूं आपके यहाँ। कहा ठीक है चलो मेरे घर चलो, मैं परदेसी हूं तो अच्छा ठीक है मेरे घर चलो। कहा मूसा अलैहि सलाम को देखो मुझे कुछ काम भी होता है तो मैं माफी चाहूंगा थोड़ा अगर मेहमान नवाजी में कमी हो। ओके ओके। अपने मुंह के अंदर वो खाना खाता है और वो मुंह का निवाला अपनी माँ को, बूढ़ी माँ को खिलाता है और उसकी माँ मुसलसल कहती है कि अल्लाह तुझे मूसा का जन्नत में साथी बनाए, अल्लाह तुझे मूसा का जन्नत में साथी बनाए। मूसा अलैहि सलाम ने मुसाफा किया, कहा है मेरे भाई बेशक तुझे अल्लाह ने जन्नत की बशारत दी है, तू ही मेरा साथी होगा जन्नत में। ये माँ की दुआ है, कहते झूम कर सुभान अल्लाह। ओ मेरी माँ, ओ मेरी माँ, ओ
नौशाद चचा है भाई तबला वाले, उनकी बात बोल रहा हूँ थोड़ा। निजा निजा गा मगा सा दा नी पा म बदा दा म बदा निजा म बदा निजा की है उसके लहजे तासीर रबों ने वो आई ना पत्थरों को, आई ना पत्थरों को बनाती है बूढ़ी माँ। शेर सुना रहा हूं। माँ ऐसी है, बचपन में अगर हम गीले हो जाते हैं तो माँ हम सूखे में लिटाती है। तो ये शेर सुने। आराम 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 खुद वो करती है कांटों की सेज पर। सुलाती है